तो टैली प्राइम में क्या कुछ अभी तक पढ़े हो और क्या बाकी है, इसका एक लिस्ट हम लोग प्रिपेयर कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टैली प्राइम में सबसे पहले अगर नंबर पे रखा जाए तो मुझे कंपनी मैनेजमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मतलब टैली सेटअप करने के बाद, टैली सेटअप करने के बाद मुझे अगर टैली में काम करने की बात कही जाए तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? कंपनी मैनेजमेंट। अब कंपनी मैनेजमेंट में भी क्या आना चाहिए, याद होगा आप लोग को? कंपनी मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए? कंपनी को क्रिएट करना। कोई भी क्या करना है? कंपनी क्रिएट करना। उसके बाद अल्टर अ कंपनी। एक कंपनी को क्या करना आना चाहिए? अल्टर करना। अल्टर मतलब अब जैसे मान लो कोई कंपनी मैंने बनाया था और उसमें फ़ोन नंबर चेंज करने वाले हैं, ज़रूरत है मुझे फ़ोन नंबर चेंज करने का, ईमेल आईडी चेंज करने का, जो जनरली पड़ता है रिक्वायरमेंट। तो अगर ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर मुझे बदलना है तो कैसे बदलेंगे? अल्टर करके। अल्टरेशन आना चाहिए। जब अल्टरेशन आ गया उसके बाद अगर कभी ऐसा हो कि कंपनी मुझे डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करेंगे? हालांकि इसका कोई ज़रूरत पड़ता नहीं, बट फिर भी सीख लेते हैं। डिलीट अ कंपनी। अगर मुझे किसी कंपनी को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे? उसके बाद अगर मुझे कंपनी का बैकअप करना है तो कैसे करेंगे? क्रिएट। ये काम जरूर सीख लेना है रूपा तुमको। क्रिएट बैकअप ऑफ कंपनी। बैकअप ऑफ कंपनी। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वायरस ही लगा, हमारा कंपनी ही डिलीट कर दिया या उसका डेटा इनक्रिप्ट कर दिया। अगर बैकअप लिए हुए रहेंगे तो क्या कर सकते हैं? ला सकते हैं वापस, रिस्टोर कर सकते हैं। तो हमें क्या आना चाहिए? क्रिएट बैकअप ऑफ द कंपनी। कंपनी का बैकअप करना आना चाहिए। उसके बाद फिर क्या आना चाहिए? रीस्टोर करना आना चाहिए। रीस्टोर। टैली प्राइम में कंपनी को क्या करना आना चाहिए? रीस्टोर। फिर सिक्योरिटी लगाना आना चाहिए। क्या बोलेंगे? इनेबल सिक्योरिटी ओवर द कंपनी। अगर हमें कंपनी के ऊपर क्या करना है? सिक्योरिटी, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारी कंपनी में काम ना कर सके। इसके लिए क्या आना चाहिए? सिक्योरिटी लगाना। तो कम से कम बेसिक में इतना काम आना चाहिए मुझे। और इतना चीज़ तो है कि नींद में भी आपको आना चाहिए। अगर आप एज ए अकाउंटेंट काम कर रहे हो तो ये कभी भूलने वाली बात है नहीं। क्या आगे बढ़ सकते हैं? इसके अलावा चलो एक चीज़ और बता देते हैं। इंपोर्ट कंपनी। कंपनी डेटा को क्या करना आना चाहिए? इंपोर्ट करना आना चाहिए। और क्या आना चाहिए? एक्सपोर्ट कंपनी डेटा। एक्सपोर्ट मतलब होता है कंपनी के डेटा को समवेयर एल्स कहीं भेजना। तो एक्सपोर्ट का मतलब होता है कहीं भेजना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? मंगाना। तो ये दोनों काम मुझे आना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। अगर इतना आता है तो हम क्या समझेंगे? कंपनी मैनेजमेंट हमें आता है। अब चलो एक बार जब कंपनी मैनेजमेंट आ गया मेरे को, उसके बाद क्या आना चाहिए मुझे? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। क्या आना चाहिए? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? तो यूनिट का। किसका? यूनिट का। अब यूनिट में क्या आना चाहिए मुझे? क्रिएट करना और अल्टर करना। क्या करना आना चाहिए? क्रिएट। और क्या आना चाहिए? अल्टर। और क्या आना चाहिए? व्यू। व्यू मतलब समझते हैं ना? देखना। व्यू मतलब देखना। तो क्रिएट, अल्टर और व्यू यूनिट में आना चाहिए। अब क्या बात करेंगे किसकी? स्टॉक। तो स्टॉक में भी क्या होगा? स्टॉक। किस स्टॉक की बात कर रहे हैं? स्टॉक आइटम की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक आइटम में भी क्या होना चाहिए? क्रिएट। क्या होना चाहिए? अल्टर। और क्या? व्यू। क्रिएट, अल्टर एंड व्यू। ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हो गया। अब इसके बाद बात करते हैं अकाउंट मैनेजमेंट। ये तो इन्वेंट्री था। इसमें हम लोगों को अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आना चाहिए? लेजर के बारे में बात करेंगे। क्या?
पहले ग्रुप, क्या बोल सकते हैं, ग्रुप। अब ग्रुप में भी क्या आना चाहिए आपको, क्रिएट भी करना आना चाहिए, ऑल्टर भी करना आना चाहिए, देखना भी आना चाहिए। उसके बाद लेज़र, लेज़र में भी क्या आना चाहिए, क्रिएट करना, क्या करना, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, डिलीट करना या फिर देखना, ये आना चाहिए लेज़र में। अब उसके बाद क्या बात करेंगे, वाउचर का। अब वाउचर में क्या आना चाहिए, वाउचर भी बनाना आना चाहिए, ऑल्टर करना भी आना चाहिए, डिलीट भी करना आना चाहिए और देखना भी आना चाहिए। बढ़े आगे। अब इसके बाद पेरोल मैनेजमेंट आना चाहिए। क्या आना चाहिए इसके बाद, कितने नंबर है, 4 नंबर पे है ना, 4 नंबर पे पेरोल मैनेजमेंट आना चाहिए। पेरोल मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, याद है आप लोग को, हाँ हाँ, एम्प्लॉई ग्रुप, और उसके बाद हाँ वर्क यूनिट, और क्या होता है, वर्क यूनिट के बाद अटेंडेंस, प्रोडक्शन ना, अब उसके बाद क्या होता है, पे हेड्स, और क्या होता है पे हेड्स के अलावा, और उसके बाद होता है डिफाइन सैलरी, और उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय, उसके बाद क्या होता है, एम्प्लॉय। ये पेरोल मैनेजमेंट में हो गया। वाउचर में ऊपर लिख ही दिए हम लोग। अब उसके बाद फिर क्या आना चाहिए, अभी कहाँ, अकाउंट मैनेजमेंट हो गया, पेरोल भी हो गया। अब वाउचर्स की बात करते हैं। अब किसकी बात करेंगे हम लोग, वाउचर मैनेजमेंट, वाउचर मैनेजमेंट। अब वाउचर हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, की डॉक्यूमेंट होता है, मेन डॉक्यूमेंट होता है। जब भी कोई बिल बनाएंगे तो बिल किसके थ्रू बनेगा, वाउचर के थ्रू बनेगा। तो जब वाउचर हम बनाने की बात करते हैं तो वाउचर भी अलग अलग टाइप का होता है। लेकिन अगर कुछ इम्पॉर्टेंट वाउचर्स की बात करें तो शुरुआत किससे करेंगे हम लोग, रिसिप्ट वाउचर से। सबको पता है क्या इसका यूज़ होता है रिसिप्ट का। रिसिप्ट का जस्ट उल्टा क्या होता है, पेमेंट वाउचर। पेमेंट रिसीट के बाद फिर क्या होगा, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर के अलावा फिर क्या हो सकता है, परचेज वाउचर। इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर के बाद सेल्स वाउचर के बाद क्या हो सकता है, जर्नल वाउचर। क्या सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। अब जर्नल वाउचर के बाद बात करें तो क्या होगा, डेबिट नोट। क्या, डेबिट नोट वाउचर, याद होगा आप लोग को। और उसके बाद क्या होगा, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट वाउचर, डेबिट नोट वाउचर, क्रेडिट नोट वाउचर। इसके बाद फिर स्टॉक जर्नल, और हो गया ना, नहीं हुआ अभी कुछ बाकी, परचेज ऑर्डर। हाँ ये हुई बात, परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर के बाद ये भी तो वाउचर है, रिसिप्ट नोट। उसके बाद क्या है, एक्शन आउट। अब उसके बाद परचेज तो ऊपर लिख ही चुके थे हम लोग। अब आ जाते हैं सेल्स ऑर्डर। उसके बाद
डिलीवरी नोट्स, जैसे कैसे होता था रिसिप्ट नोट, वैसे ही क्या हो गए हैं डिलीवरी नोट्स। उसके बाद क्या होगा इंजेक्शन इन, उसके बाद क्या होगा सेल्स, तो वही है। तो ये तो हो गया सारा किसका कहानी, वाउचर्स का किस्सा कहानी। अब वाउचर्स के बाद बात करें अब बात करते हैं टैक्स का। किसका, टैक्स का, टैक्स मैनेजमेंट। अब टैक्स मैनेजमेंट में क्या क्या आना चाहिए हम लोगों को, तो टैक्स मैनेजमेंट में सबसे पहले जीएसटी मैनेजमेंट, जीएसटी मैनेज करना, और फिर क्या मैनेज करना आना चाहिए टीडीएस मैनेज, और उसके बाद क्या आना चाहिए वैट, क्या आना चाहिए वैट मैनेज। तीन तरह का टैक्स के बारे में आना चाहिए, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन, टीडीएस के साथ बिल बनाना, वैट के साथ बिल बनाना, तीनों के साथ बिल बनता है। अब जैसे कि मान लो बिजली बिल है, तो बिजली बिल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है, तो उस पर क्या लगाएगा, और स्टेट गवर्नमेंट उस पर वैट लगाती है, क्या लगाएगी वैट, तो वो जो बिल अब बनेगा किसके साथ बनेगा वैट के साथ बनेगा। अगर मान लो कोई आप प्रोफेशनल किसी को सपोर्ट दे रहे हो, या किसी को आप अगर पैसे दे रहे हो, तो उसका टीडीएस काट के दोगे, तो उस केस में उसका बिल किसके साथ बनेगा, टीडीएस के साथ कि वैट के साथ, टीडीएस के साथ। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस पर आप जीएसटी लगा रहे हो, तो जो बिल बनेगा किसके साथ बनेगा, टीडीएस के साथ, वैट के साथ कि जीएसटी के साथ, तो बोलेंगे तब बनेगा किसके साथ, जीएसटी के साथ बिल बनेगा। तो टैक्स में कितना ऑप्शन है, जीएसटी, टीडीएस और वैट का, तीन ऑप्शन है किसके लिए, हाँ टैक्स के लिए। टैक्स मैनेजमेंट के बाद फिर आगे बात करें तो हाँ प्राइस लेवल भी कर सकते हैं, या कुछ और मेरे को याद आ रहा है उसके पहले, हाँ कंपनी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए, कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, क्या कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, और फिर क्या कर लिया जाए टैली कॉन्फ़िगरेशन। अब उसके बाद जो बोल रही थी क्या था, प्राइस लेवल, सही बात है। उसके अलावा बात कर सकते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, किसका, स्टैंडर्ड प्राइस का। उसके बाद बात करेंगे डिस्काउंट का, क्या बात करेंगे, अब बात करेंगे क्या क्रेडिट लिमिट का, किसका, क्रेडिट लिमिट का। इसके बाद बात करेंगे किसका, बजट का। इसके बाद बात करेंगे बजट के बाद कॉस्ट सेंटर का, कॉस्ट सेंटर का। बात करेंगे बिल ऑफ मटेरियल्स का, बीओएम का, याद होगा लास्ट टॉपिक भी पढ़ाए थे। इसकी बात करेंगे बिल ऑफ मटेरियल्स का। अगर हम चाहते हैं कि इनवॉइस पे क्या जनरेट हो, क्यूआर कोड, ताकि कोई स्कैन करे और पेमेंट हो जाए।
सबके साथ अगर कोई इनवॉइस हमें जनरेट करना है तो कैसे करेंगे? परचेज में इधर भी होगा। अब ये परफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? जैसे कई बार होता है कि आप किसी दुकान पे जाते हो, आप बोलते हो कि हमको इतना प्रोडक्ट खरीदना है, तो बोलेगा ये रेट है, तो हम क्या बोलते हैं, इसका कोटेशन दे दीजिए हमको। क्या दे दीजिए? कोटेशन दे दीजिए। कोटेशन कहने का मतलब कि आप प्रोडक्ट किस रेट से दे रहे हैं और हम जितना क्वांटिटी में कह रहे हैं उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा, ये हमको लिखित में आप दीजिए। एक बिल का फॉर्म, बिल नहीं रहेगा, बिल तो तब जब हम आपको पे करेंगे। अभी आप हमको सिर्फ क्या दीजिए, एक परफॉर्मा इनवॉइस दीजिए, मतलब इनवॉइस का एक फॉर्मेट दीजिए कि अगर हम आपसे ये सामान लेते हैं तो हमको कितना बिल के रूप में पे करना पड़ेगा। इसी को बोला जाता है परफॉर्मा इनवॉइस। ये भी बहुत ज़रूरी एक डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि कहीं भी हम जाते हैं, जैसे आप लोग भी कभी गए होंगे या नहीं तो जाना, ऐसे ही विंडो शॉपिंग के नाम पे कोई भी दुकान पे चले जाना, हरि निवास में बोलना हमको एक कंप्यूटर खरीदना है, बोलना ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, आप देखना वो एक इनवॉइस बना के देगा, तो बोला है कि अगर ये ले रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो ये फाइनल बिल आपका। तो इसी को कहते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। तो कैसे परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं वो आना चाहिए। फिर आना चाहिए जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। क्या आना चाहिए? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ये क्या होता है? जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ कंपनी की तरफ से सैंपल आता है, सैंपल पीस, उसके लिए पैसा देना नहीं पड़ता। ये मान लो आप एज अ कंपनी काम कर रहे हो, तो आप अपने रिटेलर्स को क्या भेजोगे? सैंपल कुछ भेजोगे, तो उसका प्रोडक्ट तो जा रहा है लेकिन पैसा आएगा कुछ हो नहीं, प्रोडक्ट भले ही जा रहा है लेकिन पैसे नहीं आ रहे हैं। तो हमें इसी को कहा जाता है जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका वैल्यू क्या है? ज़ीरो। जैसे एक बार ये वाला काम होता है, पोल्ट्री वाला नया हाँ, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसको कंपनी एज अ सैंपल पीस आपको दे रही है, उसके लिए कोई चार्ज आपसे नहीं कर रही, लेकिन उसके स्टॉक से वो प्रोडक्ट तो उतना निकल रहा है ना, जिसके लिए उसको वैल्यू क्या मिल रहा है? जीरो। इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया? ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन तो हो रहा है लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा? ज़ीरो। जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। उसके बाद अगर हम बात करें रिपोर्ट्स का, किसकी बात करेंगे? अच्छा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहीं लिखे हैं? अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट तो ख़रीदते हैं, लेकिन अगर समय पे पेमेंट नहीं करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। तो इसको कहते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन। क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे होता है? चाहे अगर हमने समय पे नहीं चुकाया तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर हमने जिसको बेचा है अगर वो समय पे पेमेंट नहीं करेगा तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। अब बात करेंगे रिपोर्ट्स। अलग अलग हम लोग रिपोर्ट्स कैसे देखेंगे, है ना? उसके बाद हम लोग रिपोर्ट्स को प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंटिंग भी आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या आना चाहिए? क्या लिखे हम? ऑडिटिंग भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑडिटिंग। ऑडिटिंग सुने होंगे, कंपनी का क्या होता है? एनुअल ऑडिटिंग होता है। ऑडिटिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई कर लेना कि सही है कि नहीं, है ना? और अगर आपने एक बार ऑडिट कर लिया तो उसमें फिर कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर चेंजेस होगा तो माना जाएगा कि जाली फर्जी काम होगा।
मतलब एक बार जब ऑडिट कर दिए उसके बाद अगर हम वैल्यू चेंज करेंगे तो वो ट्रैक होगा। जब तक ऑडिट नहीं किया वो ट्रैक नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही ऑडिट कर दोगे तो क्या होगा फिर वो ट्रैकेबल होगा। जितनी बार चेंजेस करोगे वो ट्रैक होगा। अच्छा, पहले ये वैल्यू था, चेंज करके ये किया है। तो ऑडिटिंग हो गया। इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। फाइलिंग। क्या करेंगे हम? फाइलिंग। अब हमें कुछ शॉर्टकट सीखने हैं। क्या सीखने हैं? हाँ, शॉर्टकट्स, ताकि टैली में हम फास्ट काम कर सके। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कुछ शॉर्टकट्स होने चाहिए इंपॉर्टेंट्स। तो ये पूरी लिस्ट होगी। इसमें अब देख लेना कि कितना हम लोग जानते हैं, क्या भी बाकी है। बढ़े आगे। तो मुझे नहीं लगता किसी को कंपनी मैनेजमेंट में कोई दिक्कत है, तो बना ही लोगे आराम से, कर लोगे। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में है ना, कर लिया जाए क्या? अच्छा ठीक है, ऐसे ही बोलते जाना है जिसको जहाँ दिक्कत हो। स्टार्ट करें। सबसे पहले देख लेते हैं टैली प्राइम इंस्टॉल होना चाहिए, है ऑलरेडी। यहाँ चलता हूँ मैं, एक कंपनी बनाता हूँ न्यू जोन के नाम से। किस नाम से? न्यू जोन के नाम से बना देता हूँ। एड्रेस बोरिंग रोड, स्टेट बिहार, 8 लाख। बाकी सही है, सब एज इट इज़ रहने देता हूँ। अब बताओ, इस पर कोई सिक्योरिटी है लगा हुआ? नहीं, अभी सिक्योरिटी नहीं लगा हुआ है। कंट्रोल ए कर लेता हूँ, सेव हो गया। अभी देखना, अगर मुझे इस कंपनी को क्लोज करना है तो क्या शॉर्टकट पड़े हम लोग? कंट्रोल F3। और एक कंपनी क्या कर दिया हमने? शट कर दिया। देखो अभी शट कंपनी लिखा हुआ था, जैसे बंद कर देंगे तो ऑप्शन क्या आने लगेगा? सेलेक्ट कंपनी। अब सेलेक्ट कंपनी में हम क्या चूज़ कर लेते हैं? न्यू जोन। क्या सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे? न्यू जोन। अब जैसे ही हम न्यू जोन पे आएंगे, हमसे कोई ऑथेंटिकेशन पूछा? नहीं, कोई यूज़र नेम पासवर्ड नहीं मांगा। तो ये क्या है अभी? सिक्योर है क्या? नहीं। तो इसे सिक्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? Alt K करेंगे ताकि कंपनी इन्फो मेन्यू में चले जाएं। जैसे ही Alt K किए तो कंपनी मेन्यू खुला, और इसमें कहाँ चलना होगा मुझे? सिक्योरिटी पे जाना होगा। और सिक्योरिटी पे जा कर के क्या करना होता है? इसको यस करना होगा। और यूज़र नेम क्या डालेंगे हम यहाँ पे? मान लो एडमिन ही डाल देते हैं। पासवर्ड इसके लिए क्या डाल देते हैं? ये बताता नहीं हूँ मैं, अपने हिसाब से मैंने डाल दिया है। और क्या लेता हूँ यहाँ पे? नन। और कंट्रोल ए से क्या कर देना है? सेव। अब जब कंट्रोल F3 करेंगे, यार इस कंपनी को हमने क्या कर दिया? बंद कर दिया। दोबारा अगर मैं ओपन करने जा रहा हूँ न्यू जोन को, क्या बिना पासवर्ड का खुल रहा है? नहीं। तो ये हुआ सिक्योरिटी लगाना। सीखे कि नहीं सीखे ये बताओ। एडमिन और जो पासवर्ड इसका है वो कैसे लगाए? पासवर्ड कंपनी पे गए, कहाँ गए थे? सिक्योरिटी में गए थे। और ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता है यहाँ पे? ये नो रहता है। इसको यस कर लेंगे, यूज़र नेम डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, रिपीट कर देंगे। हाँ, कंट्रोल F3 बंद कर देता हूँ, फिर से ओपन करके दिखा दे रहा हूँ मैं। क्या था? एडमिन खुल रहा है।
चलो तो अब बताओ क्या था, अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखना था क्या? हाँ अच्छा, कंपनी का बैकअप कैसे लेते हैं? ठीक है, ले लेते हैं। कंपनी का बैकअप लेने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? अब जैसे इस कंपनी में भी एक काम करते हैं, कुछ पैसा लगा देते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन भी कर लेते हैं। अभी कुछ है किया हुआ नहीं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का तभी कुछ सेंस बनता है जब पहले से कुछ क्या हो, इसमें ट्रांजेक्शन हो रिकॉर्डेड। तो एक ट्रांजेक्शन कर देते हैं, कैपिटल का एंट्री कर लेते हैं कम से कम। कैसे करेंगे बताओ? कम से कम एक तो लेज़र बना लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे कितना लेज़र बना हुआ रहता है? तो कौन कौन सा? कैश और प्रॉफिट एंड लॉस का। लेज़र पे आ जाते हैं, क्या कर लेंगे? क्रिएट कर लेते हैं। क्या डालेंगे? कैपिटल अकाउंट। अंडर क्या जाएगा? कंट्रोल ए, सेव कर दिए। अब क्या किया जाए बताओ? वाउचर पे चलेंगे ना। कौन सा वाउचर? F6। और उसके बाद क्या करेंगे? एक चीज़ और बता दें कि इसका मोड क्या रखना चाहिए? डबल एंट्री कैपिटल। और मान लो जो भी अमाउंट हम लगाना चाह रहे हैं इनिशियली, और किस में? कैश। कंट्रोल ए से क्या कर दिया इसको? अब हमने एक ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री दिखने लगा। तो अब क्या करते हैं? हाँ, अब ज़रा इसको हम लोग पहले क्या कर लेते हैं? बैकअप कर लेते हैं। बैकअप करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो बैकअप करने के लिए देखो यहाँ पे डेटा का एक मेन्यू दिया है बकायदा। इसके लिए शॉर्टकट होता है Alt+Y। क्या होता है? Alt+Y। अब देखो बैकअप भी दो तरह से होता है, एक तो होता है इमीडिएट बैकअप और एक होता है शेड्यूल बैकअप। रियल टाइम कंपनी में शेड्यूल बैकअप ही किया जाता है। बोलो क्यों? हम चाहते हैं हर दिन बैकअप होता रहे। जैसे मान लो हमारा ऑफिस आवर है 9 to 6, तो हम चाहते हैं कि 6:05 या 6:10 में हमारा बैकअप स्टार्ट हो जाना चाहिए। हर दिन जो भी हमने कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन किया, हम सबका बैकअप होता रहे, ताकि कभी कुछ गड़बड़ हो तो हम उसको क्या कर सकें? रीस्टोर कर सके। तो बैकअप हमेशा क्या किया जाना चाहिए? रियल टाइम में तो शेड्यूल किया जाना चाहिए कि अपने आप इतने बजे बैकअप होता रहे। लेकिन मान लो कि कभी कभार बैकअप लेने का ज़रूरत पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे? इमीडिएट बैकअप पे भी जा सकते हैं। अब इसलिए देखो कि जब बैकअप एंड रीस्टोर में जा रहे हो तो दो ऑप्शन आपको दिखेगा। एक ऑप्शन क्या दिखता है? बैकअप। दूसरा ऑप्शन क्या दिखता है? शेड्यूल बैकअप। तीसरा ऑप्शन क्या दिखता है? रीस्टोर। चौथा क्या दिखता है? इस तरीके से। तो अभी क्या करना है मुझे? बैकअप करना है या शेड्यूल बैकअप करना है? बैकअप करना है, इमीडिएटली करना हो तो। अब जब शेड्यूल बैकअप पे जाओगे तो आपसे ये पूछेगा कि बैकअप किस दिन करना है। जैसे देखो यहाँ ऑप्शन आ रहा है। चलो मैं शेड्यूल बैकअप से ही बताता हूँ। नॉर्मल बैकअप तो पहले ही बताया था ना, ये कभी नहीं बताया था। तो चलो इसी से कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं बैकअप को क्या करना? शेड्यूल करना। अब एक क्या रहे ऊपर पढ़ सकते हो, सेलेक्ट कंपनीज टू शेड्यूल बैकअप। बैकअप डेटा पाथ ऊपर पूछ रहा है बैकअप करना कहाँ है? बैकअप कहाँ करना है? तो हम चाहते हैं कि बैकअप करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? सी ड्राइव के अंदर जाते हैं। कहाँ? सी ड्राइव के अंदर, या मान लो डेस्कटॉप के ऊपर ही बैकअप करना है तो हम डेस्कटॉप पे आते हैं, एक फोल्डर बना देते हैं। और यहाँ क्या डाल देता हूँ मैं? कॉम डेटा, ऐसा कर देते हैं। कंपनी डेटा ऐसा कुछ कर दें। छोटा ही नाम देते हैं, बाद में लिखने में ही गड़बड़ करेंगे, परेशान हो जाओगे। कंपनी डेटा के लिए हमने क्या दे दिया? CD। अब मुझे यहीं पे बैकअप बनाना है। अभी तो ये बिल्कुल खाली है क्योंकि इधर बैकअप हुआ ही नहीं है। अब मुझे यहाँ शेड्यूल करना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ बताओ कहाँ चलेंगे? सेलेक्ट पाथ। कहाँ चलेंगे? सेलेक्ट पाथ पे आ जाएंगे। सेलेक्ट पाथ पे जब चलेंगे तो क्या पूछेगा मेरे से? अब यहाँ आपको डालना पड़ेगा पाथ मैनुअली। अब नहीं आता है तो देख लो। अब हो सकता है कि बोलोगे कि आपको तो आता है, सब डाल दीजिएगा। हम कैसे देखेंगे कि इसका पाथ क्या होगा? तो देखो, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना, यहाँ दिख जाएगा लोकेशन में कि क्या पाथ है। ये यहाँ से कॉपी करके भी डाल सकते हो, कोई बड़ा तोप वाली बात नहीं है। अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हो। यहाँ से मान लो मुझे नहीं आता है, वो भाग गया,
इसमें दोबारा आ जाते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, पाथ आ गया जो हमने कॉपी किया था। अब अभी पूरा नहीं आया, खुश नहीं होना, ये नहीं कि अब बस इंटर मार देना है, थोड़ा दिमाग भगवान दिया उसको अप्लाई भी करना है। डेस्कटॉप के ऊपर एक फोल्डर था ना, तो फिर स्लैश दो और क्या लिख दो, और फिर एक स्लैश दे के छोड़ दो। ये हुआ पूरा पाथ, ये हुआ पूरा पाथ। सेलेक्ट कर ले। अब बताओ इसके अंदर किसका बैकअप करना है मुझे, न्यू जोन का, इसका बैकअप करना है, न्यू जोन का बैकअप करना है, कर लें एंटर। और किसी का बैकअप करना है, नहीं करना है तो क्या कर लेते हैं, एंड ऑफ लिस्ट। अब एक कह रहा है कि बैकअप फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डेली ना, यहाँ पढ़ो, बैकअप फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, डेली। डेली कितने बजे बैकअप होना चाहिए, देखो कंपनी का जो क्लोजिंग आवर होगा उसके जस्ट थोड़ी देर पहले होना चाहिए। तो अभी के लिए क्या ले लें, तुम लोग को कितने बजे तक क्लास करना है, 6 बजे तक, नहीं चलो और थोड़ा कम कर लेते हैं, 5:30 बजे तक। तो हम चाहते हैं कि 5:10 में बैकअप शुरू हो जाए इसका। तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, 5 बज करके, अभी 9 तो हो चुका है ऑलरेडी, तो हम चाहते हैं 5 बज करके 11 क्या PM ना। अब क्या कर देना है, अभी बैकअप लेना है, टेक अ बैकअप नाउ, बोलेंगे हाँ, एक्सेप्ट। ये हमने क्या कर दिया, बैकअप को शेड्यूल कर दिया, क्या कर दिया, बैकअप को शेड्यूल हमने कर दिया। ये तरीका होता है शेड्यूल करने का। यहाँ क्या दिख रहा है, इन प्रोग्रेस। चलिए, तो बैकअप हो गया होगा, इस चीज़ को देख लिया जाए। क्या आ रहा है यहाँ पे, कुछ आ रहा है, योर बैकअप इज अप टू डेट। ये क्या कह रहा है, बैकअप कंप्लीटेड सक्सेसफुली। यहाँ एक आपके पास मैसेज भी आ गया, नो प्रॉब्लम, कंट्रोल A कर लेते हैं, स्किप करके पीछे चले आते हैं हम लोग। अब ज़रा देखते हैं कि बैकअप हुआ या नहीं। आप देख सकते हो उस कंपनी का यहाँ पे बैकअप हो चुका है कि नहीं हो चुका है। अब जब बैकअप हो गया है तो हम लोग करते क्या है, इस कंपनी को अगर डिलीट भी कर दें या इसका कोई ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाए तो क्या हम वापस ला सकते हैं, हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। इवन पूरी की पूरी कंपनी भी डिलीट हो जाए फिर भी ला सकते हैं। चलो डिलीट कर लेते हैं, ऑल्ट के, कहाँ चलेंगे डिलीट करने के लिए, ऑल्टर, और क्या शॉर्टकट बताए थे, ऑल्ट D, और क्या कर लेंगे हम यहाँ पे, वाई ना, और क्या कर लेते हैं, वाई। अब देखो यहाँ पे कहीं भी न्यू जोन दिखाई दे रहा है, नहीं, न्यू जोन के नाम से कोई कंपनी नहीं, क्यों, डिलीट कर चुके हो। अब करना क्या पड़ेगा, फिर रीस्टोर करना पड़ेगा। तो रीस्टोर के लिए भी क्या करना होगा, वही ऑल्ट वाई, क्या करेंगे यहाँ से इस बार, रीस्टोर। अब ये कह रहा है कि रिस्टोर कहाँ से करना है, लोकेशन बताइए। तो लोकेशन बताने के लिए कहाँ चलेंगे, और कंट्रोल भी क्या डाल देंगे आप, देखो तो यही कंपनी था, लिस्ट आने लगा यहाँ पे।
जैसे एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट, एक्सेप्ट। अब अगर न्यू जोन को तलाशेंगे आ जाएगा यहाँ पे, अभी नहीं आया है। एस्केप, एक बार एस्केप करो, नो कर दो, बस इतना ही में रिफ्रेश हो जाएगा। अब अगर हम न्यू जोन से देखेंगे, यस आ गया। तो बताओ क्या सीख लिए हम लोग अभी? हम लोग बैकअप को शेड्यूल करना भी सीख लिए। अब इस कंपनी का बैकअप हर दिन होता रहेगा, कितने बजे? 5:11। और बताओ क्या था? बैकअप रिस्टोर हो गया जी, मनोहर लाल का सवाल था ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखते हैं। तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बच्चा, देखो साफ साफ। एक तो यहाँ डेटा पे जब गए होगे तो यहाँ बैकअप और रिस्टोर था, है ना। यहाँ माइग्रेट के लिए भी ऑप्शन है दिया हुआ, माइग्रेट। और हमें करना क्या अभी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है। क्या करना है? इंपोर्ट और, तो यहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई ऑप्शन है ना? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ऑप्शन कहाँ है? यहाँ है। तो क्या करना है अभी मुझे? पहले एक्सपोर्ट कर लेते हैं फिर इंपोर्ट करेंगे, क्या बोलते हो? तो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए अपन लोग करते क्या हैं? यहाँ आएंगे और क्या एक्सपोर्ट करना है मुझे? करंट को, अदर्स को, मास्टर्स को, ट्रांजेक्शंस को, किसको करना है मुझे? तो मान लो मुझे यहाँ पे करना है ट्रांजेक्शंस को या मास्टर्स को कर लेना है। पहले क्या कर दिया हमने? मास्टर्स को। क्या लिए? फिर से दिखा रहा हूँ मैं। हमने अल्ट ई किया, यहाँ पे चलता हूँ। क्या एक्सपोर्ट करना है मुझे? तो एक्सपोर्ट करना है मुझे ट्रांजेक्शंस को या मास्टर्स को, तो मास्टर्स को। अब जैसे यहाँ आ गए तो हमसे ये कह रहा है, आप शिफ्ट और टैब से ऊपर भी जा सकते हो। यहाँ भी क्या एक्सपोर्ट करना है? लेज़र को एक्सपोर्ट करना है कि कॉन्फ़िगर करना है? कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे जाओ, टाइप ऑफ मास्टर क्या है? लेज़र है, लेज़र है। कह रहा है इंक्लूड डिपेंडेंट मास्टर्स, बोलेंगे हाँ बिल्कुल होना चाहिए। एक्सपोर्ट क्लोजिंग बैलेंस एज ओपनिंग बैलेंस, यस या नो, बोलेंगे हाँ होना चाहिए। ठीक है। ये फॉर्मेट क्या होगा वो भी आप तय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फॉर्मेट क्या रहना चाहिए? एक्सएमएल रहना चाहिए, एस्की रहना चाहिए, जेसन रहना चाहिए। तो जनरली सबसे ज़्यादा हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक्सएमएल यूज़ करते हैं। एक्सएमएल क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो हर जगह सपोर्ट करता है। तो ये सारे चेंजेस कर लेने के बाद अब ये कह रहा है एक्सपोर्ट कहाँ करेंगे? तो ये भी हम बताएंगे कहाँ एक्सपोर्ट करो। स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल V /cd/ यहाँ एक्सपोर्ट करो, है ना। सेलेक्ट करेंगे। अब जब एक्सपोर्ट करेंगे तो किस नाम से करेंगे? देखो तो master.xml। इतना करने के बाद कंट्रोल A कर लेंगे तो सारा सेटिंग हम अपने हिसाब से चेंज किए अभी। और उसके बाद एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये डेटा सारा एक्सपोर्ट होकर के कहाँ चला आया? CD। अब ज़रा इंपोर्ट का परीक्षण किया जाए। ये तो एक्सपोर्ट करना सीखे हम लोग। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक नई कंपनी बनाते हैं। फिलहाल इस कंपनी को क्लोज कर लेते हैं। Alt F3 से मैंने इसे क्लोज कर लिया बकायदा। अब हम एक नई कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं टेस्ट। क्या नाम रखते हैं? टेस्ट या डेमो इंपोर्ट। ये किसका डेमो है? इंपोर्ट का डेमो है इसमें, इसलिए मैंने इसका नाम ऐसा डाल दिया। बिहार बाकी कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, एज इट इज़ रहने देता हूँ। कंट्रोल A। अब ज़रा देखो, यहाँ अल्टर पे आता हूँ मैं, लेज़र में जाता हूँ तो क्या यहाँ कैपिटल का लेज़र है बना हुआ? लेकिन जब इंपोर्ट करेंगे तो बन जाएगा अपने आप। इंपोर्ट का ही मतलब है ना कि जहाँ है पड़ा हुआ अगर वहाँ से लेके आए तो यहाँ रिफ्लेक्ट होना चाहिए। चलिए ऐसा करने के लिए क्या करेंगे हम? Alt O। क्या करेंगे? अब मुझे क्या इंपोर्ट करना है? ट्रांजेक्शन को कि मास्टर्स को? मास्टर्स को। अब ये कह रहा है कि किस फॉर्मेट में है वो? फाइल फॉर्मेट क्या है? XML है। तो यहाँ से XML को चूज़ कर लेंगे।
देखो तो फाइल पाथ सही था नहीं ना? क्या ले लेंगे यहाँ पे? स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल भी, और इसमें क्या था? यही था ना? अब ये कह रहा है बिहेवियर इग्नोर डुप्लीकेट। अब कर लिया जाए इसको, बैकअप कंपनी डेटा बिफोर इंपोर्ट। बोलेंगे नहीं, कोई बैकअप करने की ज़रूरत नहीं है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब जब इंपोर्ट हो गया तो ऑल्टर पे आओ, लेज़र पे जाओ, कुछ दिखा यहाँ पे कि नहीं दिख रहा है? इतना ही नहीं, अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट पे भी, यहाँ भी दिख रहा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का मतलब हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना सीखे कि नहीं सीखे, ये बताइए। समझ में आया? और बताइए लिस्ट में और क्या आप लोग का बाकी रहा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट बता दिए, बैकअप रीस्टोर बता दिए, डिलीट बता दिए, बनाना बता ही दी। तो हमें तो लगता है कि कंपनी वाला पूरा पार्ट एक बार फिर से कवर हो गया आपका। क्या? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और इसी लिस्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। लिस्ट भी भेज ही देते हैं तुम लोग को, क्या बोलते हो? और ये एक नया सीरीज ही बना देते हैं।